इवनिंग आप देख रहे हैं दी लोकल जर्नलिस्ट और मैं हूं इकबाल। गुज़िश्ता 4 दिन कबल जो है यूपीएससी 2024 का रिज़ल्ट आया और लगभग 10 लाख स्टूडेंट्स ने इस यूपीएससी 2024 में अपीयर्ड हुए थे, एग्ज़ाम्स के लिए अपीयर्ड हुए थे और जिनमें बहुत खुशनसीब जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने जो है इस यूपीएससी को क्रैक किया और कामयाब हुए। गुज़िश्ता 4 दिन कबल हमारी टीम ने आपको एक यूपीएससी क्रैक जिन्होंने किया था स्टूडेंट्स साइमा खान, उनसे हमारी टीम ने आपको रूबरू करवाई थी। उनका ऑल इंडिया रैंकिंग 165 था और आज हमारी टीम मौजूद है कोलकाता के पार्क स्ट्रीट के पार्क प्लाजा बिल्डिंग में और मेरे पीछे आप देख सकते हैं एडुक्रैट आईएएस एकेडमी नाम से ये इंस्टीट्यूट है। हमारी टीम ने जिस स्टूडेंट का इंटरव्यू लिया था साइमा खान, वो इसे एकेडमी से वो उन्होंने अपनी तालीम हासिल की थी। आपको ये भी बता दूं कि इस एडुक्रैट आईएएस एकेडमी से 2024 में 4 स्टूडेंट ने जो है कामयाबी हासिल की है, जिनका नाम है साइमा खान ऑल इंडिया रैंकिंग 165, आशीष कुमार ऑल इंडिया रैंकिंग 338, ब्रताती दत्ता ऑल इंडिया रैंकिंग 346 और परमिता मालाकार ऑल इंडिया रैंकिंग 812। तो आइए अंदर की जानिब चलते हैं और एडुक्रैट आईएएस एकेडमी के तमाम जो मेंबर्स हैं, फैकल्टीज हैं, उनसे बातें करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके का इनका इंतज़ाम है और किस तरीके की जो है इनकी तैयारियां रहती हैं स्टूडेंट्स को लेकर। दोस्तों इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं एडुक्रैट आईएएस एकेडमी के फैकल्टी सत्यम सर जी, उनसे भी बातें करते हैं। सर सबसे पहले तो ढेर सारी शुभकामनाएं, आपके इंस्टीट्यूट से 4 होनहार सिविल सर्विस में जा रहे हैं। सर सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक हमारे देख रहे हैं, ये आपका प्यार है, आशीर्वाद है कि आज हमारे 4 बच्चे बिल्कुल रोशनी की तरह चमकते हुए अपने सितारों को बिल्कुल सक्सेसफुली अपने ज़िंदगी को जिएंगे। सर सबसे पहली चीज़, ये आज यूपीएससी के 4 बच्चे आप देख रहे हैं, ये सर काफ़ी लगन और काफ़ी मेहनत का ये सफ़र था। मैंने साइमा को, मैंने पारमिता को बिल्कुल नज़दीक से देखा। वो लोग मतलब अपने शरीर को मतलब इस तरह बना दिए थे कि तबीयत ख़राब हो या फ़ीवर हो या कैसा भी हो, वो मॉक लिखना भूलते नहीं थे यहाँ आके। तो ये चीज़ कहीं न कहीं परिश्रम है और ये चीज़ कहीं न कहीं मतलब ये चीज़ दिखाता है कि अगर आप सही डायरेक्शन में परिश्रम करते हैं, तो आप बिल्कुल अपने मुकामों पर पहुँच सकते हैं। सर वो कंसिस्टेंसी होना ज़रूरी है, प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है देखिए सर, बिल्कुल, एग्जाम्स में। अगर आप इतने बड़े लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप छोटा-सा अगर अगर आप पत्थर को भी तोड़ते हैं, तो उसमें लगातार बार-बार उसपे मिट्टी से या फिर उसपे हैमर से मारना होता है सही सर। जगह पर सही जगह पे उसे पुट करना होता है, हम्म, क्या वैल्यू किधर कहाँ पुट होगा उसको पुट करना पड़ता है सर। तो इतने बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको कंसिस्टेंसी और आपको मेहनत, सही लक्ष्य लक्ष्य चुनना और लक्ष्य के सही डायरेक्शन में चलना दोनों फ़र्क होता है। बच्चे तो सोच लेते हैं कि हमें यूपीएससी करना है, लेकिन उसके पीछे का जो मेहनत लगता है, जो उसमें लागत लगा, जो पूँजी लगता है, वो कहीं न कहीं हर बच्चे में अगर वो दिखाएँगे, तो डेफ़िनेटली यूपीएससी हर बच्चे भी निकाल सकते हैं। जैसे कि हर फील्ड में देखा जाता है, जैसे सचिन तेंदुलकर कह लें या विराट कोहली कह लें या क्रिस्टियानो रोनाल्डो कह लें, इनके पीछे इनका वो पॉपुलैरिटी तो दिखता है, लेकिन इनके पीछे जो मेहनत रहती है, कंसिस्टेंसी रहती है, वो हर फील्ड पर इस तरीके की यूपीएससी में भी वो चीज़ लागू होती है सर, आपको मेहनत करते रहना बिल्कुल पड़ता है। सर, देखिए काफ़ी बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, लाखों में बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, ऑलमोस्ट 10 लेकिन लाख से 13 लाख लोग उसमें 10 लाख से 13 लाख बच्चे एग्ज़ाम देते हैं और उसमें चुने कितने जाते हैं? मुट्ठी भर। तो मुट्ठी भर आने के लिए आपको वैसा मेहनत भी करना होता है। देखिए, एक कहावत काफ़ी फ़ेमस कहावत है, मैं बोलना चाहूँगा कि सर जीत का मज़ा तभी आता है जब सामने में कोई आपका हार का इंतज़ार कर रहा हो। तो 10 लाख एस्पिरेंट को पीछे ढकेल कर अपने आप को आगे करने के लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। आप रोनाल्डो का बात कीजिए, चाहे विराट कोहली का बात कीजिए, चाहे आप सचिन तेंदुलकर सर का बात कीजिए, आप ये चीज़ भूल जाते हैं कि सर उनके फ़ादर का डेथ होने पर भी वो लोग आके मैच खेले हैं। एग्जैक्टली। तो ये चीज़ गम को अपने सीने में अंदर दबा के और देश के लिए रिप्रेज़ेंट करना, ये भी काफ़ी एक सहनशील और उनका जज़्बे को दिखाता है, डेडिकेशन बहुत है। डेडिकेशन को जज़्बा को दिखाता है कि नेशंस के लिए क्या इमोशन उनके पास रहता है। तो डेफ़िनेटली अगर आप भारत के लिए, इंडिया के लिए सर्व करना चाहते हो, तो वो डेडिकेशन भी आपको अपने अंदर लाना होगा सर।
सर आपके यहाँ इंस्टीट्यूट में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आते हैं। आप लोगों की तरफ से क्या मंत्र दिया जाता है उनको? वो जो कहते नहीं कि ब्रह्मास्त्र वो बताते हैं कि ताकि स्टूडेंट्स और जो है मोटिवेट होकर जो आगे काम कर पाएँ? देखिए सर, सबसे पहला चीज़ तो हम लोग अगर मेरे पास कोई बच्चा है तो सबसे पहले मैं उसको ये बोलता हूँ कि सबसे पहले वो टारगेट्स बना लो हुँ, कि आपका टारगेट क्या होना चाहिए, हुँ, है ना? हर महीने का या हर हफ्ते का आपको टारगेट अचीव होना चाहिए क्योंकि अगर आप टारगेट बनाते हो तो आपके अंदर कहीं न कहीं वो माइंडसेट चलता है, वो कैलकुलेशन जैसे आप क्रिकेट खेलते हो, हुँ, जैसे कि जो सेकंड बैटिंग करता है, उसको पता होता है कि मुझे 120 बॉल में मुझे 200 रन बनाना है, तो वो एक टारगेट अचीव करता है। तो एग्ज़ैक्टली। अगर आप हिमालय की तरफ पहले ही इतना बड़ा टारगेट सोच लोगे तो आपका टारगेट चलेगा नहीं। जैसे एमएस धोनी सर जब आप क्रिकेट खेलते हैं, दिखते हुँ, हैं, डेथ ओवर्स में आप देखते हो, हुँ, तो वो गेम को चलाते हैं, हाँ, वो गेम को नज़दीक ले जाते हैं। हुँ, तो सबसे बड़ा चीज़ यहाँ भी यही चीज़ है सर। अगर आप यूपीएससी को क्रैक करना चाहते हैं, इतने बड़े लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको हर दिन एक हर हफ्ते का, एक हर महीने का एक लक्ष्य बनाना होता है कि मुझे ये अचीव करना है, ताकि मैं गेम को क्या कर सकूँ, उसे स्टेप बाय और स्टेप आप स्टेप बाय स्टेप लेके पास ले जा सकूँ और जब मैं पास ले जाऊँ, तो मैं अपने फुल फ्लेज में उस पे मेहनत कर पाऊँ। सबसे बड़ा मंत्र तो यही है। सर दूसरा मंत्र ये होना चाहिए कि जब आप नोट्स बना रहे हो, जब यहाँ क्लास कर रहे हो, उसको आप थरोली जाके पढ़ो क्योंकि सर देखो बात क्या होता है कि बच्चे यहाँ से पढ़ के गए और घर में जाके 2-3 घंटे पढ़े लेकिन वो चीज़ कंसिस्टेंट नहीं है सर, वो चीज़ बेसफुल नहीं हो क्योंकि क्लास का 2 घंटा डेफ़िनेटली आपके घर में 5-6 घंटा टाइम ले लेगा। तो वो डेली वो चीज़ अगर रिवाइज़ होगा, तो ही आपका वो चीज़ बेस क्लियर होगा नीचे से क्योंकि देखिए एस्पिरेंट 2 टाइप का होगा। एक होगा जो हर दिन नया कुछ पढ़ेगा और एक एस्पिरेंट वो होगा जो हर दिन कुछ पढ़ के उसको रिवाइज़ भी करेगा। तो वो बच्चे का हमेशा 100% हर बार उसी का निकलेगा जो बच्चा हर बार रिवाइज़ करेगा। क्योंकि अगर उसका क्वेश्चन उसके रडार में आ गया, तो वो हर बॉल पे छक्का ही छक्का ही मारेगा। मारेंगे। क्योंकि और पहला जो बच्चा है, जो सिर्फ़ नया पढ़ रहा है, वो हर बार कन्फ्यूज़ रहेगा कि ए होगा कि बी होगा कि सी होगा। तो ये चीज़ आपको हर बार करना है कि आप अगर पढ़ रहे हो तो उस चीज़ को आप डेफ़िनेटली घर जाके महीने में, हफ़्ते में उसको अच्छे से रिवाइज़ भी कर रहे हो ताकि वो लिंक बना रहे कि आप क्या सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, क्या कोर पढ़ रहे हो, क्या टॉपिक पढ़ रहे हो, तो वो हर चीज़ एक लिंक आपका बना रहे। तो ये सबसे बड़ा चीज़ है कि आप रिवाइज़ करना ना भूलें। तीसरा चीज़ कि अगर आपको कोई डाउट हो रहा है, हुँ, तो आप उसे जितना जल्दी हो सके सबसे पहले क्लियर करें। बच्चे होते हैं कि मेंटर से वो चीज़ मिलते नहीं है। हुँ, मेंटर से बहुत सारे इंस्टीट्यूट में मैं देखा है कि मेंटर से वो चीज़ होता नहीं है। लेकिन हम लोग ये करते हैं कि वो हेजिटेट वो करते हैं दोबारा हेजिटेट करते हुँ, हैं या फिर अनकम्फर्टेबल अनकंफर्टेबल है या तो सर वो होता है कि वो डरते हैं कि मैं हुँ, क्या पूछूँ, सर ने मुझे क्रॉस चेक कर दिया तो ये। हुँ, लेकिन मैं सिंपल सा चीज़ पूछता हूँ कि अगर आप मुझे हिस्ट्री का स्पेलिंग भी पूछोगे तो मैं आपसे हेजिटेट नहीं करूँ क्योंकि आप यहाँ सीखने आए हो, है ना? एग्ज़ैक्टली। आप यहाँ सीखने आए हो, आप अगर सब चीज़ सीख के आओगे तो फिर मैं क्या बताऊँगा आपको? तो आप यहाँ सीखने आए हो सर, तो सीखने जब आते हो तो मुझे भी एक चीज़ रहना चाहिए कि बच्चा सीखने आया, राइट? और उससे भी होना चाहिए कि मैं कुछ भी सर से पूछ सकता हूँ। तो जब तक वो बॉन्ड अगर स्टूडेंट और टीचर में ना बने, तब तक स्टूडेंट का डाउट क्लियर भी नहीं होता। तो मैं अपनी तरफ से ये करता हूँ कि बच्चे को जो भी डाउट है, प्रेज़ेंट में डाउट है या फिर पास्ट में कोई डाउट है, तो वो बच्चा आके ऑनलाइन मीडियम हमारा टेलीग्राम है या क्लास में आके या फिर आपका इंस्टीट्यूट में आके अपना क्लियर कर ले। क्यों क्लियर कर ले? क्योंकि अगर जब तक वो क्लियर नहीं होगा तो वो आगे बढ़ भी नहीं पाएगा, राइट? अगर आप 2+2 आपको पता नहीं है, तो आपको 3+2 भी पता नहीं होगा सर, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। तो आगे बढ़ने के लिए आपको पीछे अपना क्लियर करना पड़ता है। तो ये चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ स्टूडेंट्स को कि आपको कभी भी डाउट हो, तो मुझे टेक्स्ट कर दिया करो या फिर आ जाओ मेरे पास, मैं आपको बिल्कुल समझा दिया करूँगा। तो ये एडुक्रैट्स में ये तमाम फैसिलिटीज़ जो है बिल्कुल, स्टूडेंट्स को बिल्कुल, मिलती हैं। बिल्कुल, जैसे फैकल्टी के साथ किसी भी वक़्त वो इंटरैक्ट कर पाते बिल्कुल, हैं जैसे स्टूडेंट। यहाँ पर क्या होता है सर कि जैसे कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, हुँ, ठीक है? तो वहाँ पर एक डाउट सेशन सबका सब बैच का वहाँ पर चैनल बना हुआ है सर। तो वहाँ पर बच्चे क्या करते हैं मुझे पर्सनल मैसेज करते हैं टेलीग्राम में या हो गया कि हुँ, सर आप ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है सर इसको कैसे समझे? तो ये जब तक सर बच्चे को आप उसका डाउट क्लियर नहीं करेंगे सर, तब तक वो मोटिवेट नहीं होगा आगे पढ़ाई करने के लिए। सबसे हुँ, बड़ा चीज़ ये है कि अगर आपको मैं बीच में ही रोक दूँ लेट्स सपोज़ और आपको मैं अब मैं बोलूँगा आपको आगे नहीं जाना, तो आपके शायद अंदर में वो एनकरेजमेंट नहीं रहे कि मैं आगे बढ़ूँ भी, हुँ, राइट? हुँ। तो वो आगे बढ़ाने के लिए पीछे से हम लोग को एज़ अ फैकल्टी पीछे पुश करना पड़ता है। तो वो पुश कैसे होगा कि जब जब तक वो यहाँ है, तब तक मैं पुश तो कर ही रहा हूँ कि आपको आगे लड़ना है, मैं आपके साथ हूँ। लेकिन जब वो यहाँ से घर की ओर जा रहा है, तो फिर मैं ये सोचता हूँ कि नहीं, बच्चे को कोई भी डाउट हो, किसी भी मोड से वो मेरे पास आए और मैं उसका डाउट क्लियर करूँ। थैंक यू सर हमारे साथ जुड़ने के थैंक लिए। यू सो मच। हैव अ गुड डे। थैंक यू। तो दोस्तों अब हमारे साथ जो है एडुक्रैट्स आईएएस अकेडमी के और एक फैकल्टी जुड़ गए हैं विश्वजीत कुमार सर जी। ठीक है ना सर? जी।
विश्वजीत कुमार सर जी जुड़ गए हैं, तो आइए उनसे भी बातें करते हैं। सर आपको भी सबसे पहले ढेर सारी शुभकामनाएँ, तमाम स्टूडेंट्स जो है बड़ा ही बेहतरीन प्रदर्शन किए 2024 में। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। और हम लोग ये उम्मीद बना के रखे थे कि 4 स्टूडेंट का रिज़ल्ट आया है। और एक चीज़ और खुशी की बात है जो मैं आप लोगों को बता जी, देता जी, हूँ कि बिल्कुल ये बताइए सर। 4 जो है वो 5 हो जाएगा। हुँ, क्योंकि आप लोग मतलब एक चीज़ जानते होंगे कि यूपीएससी रिज़र्व लिस्ट निकालती है, हुँ, सितंबर या अक्टूबर के महीने में जाके। तो हमारी एक स्टूडेंट है प्रिया पुरोहित, उन्होंने भी इंटरव्यू दिया था और उनका फाइनल कट ऑफ जस्ट 2 मार्क्स से मिस हुआ है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। तो वी आर एक्सपेक्टिंग मतलब लास्ट ईयर के ट्रेंड के हिसाब से अगर जाएँ तो उनका भी नाम रिजर्व लिस्ट में आ सकता है। तो यूपीएससी सिलेक्शन में अगर बोलें तो 5 लोग हो सकते हैं। 5 लोग। जी। तो ये बड़ा अचीवमेंट है और लगभग 15 से 17 लोग जैसे कि डेटा में दिखा रहे हैं कि बंगाल से पास आउट किए, जिनमें 4 से 5 स्टूडेंट्स अगर अगर 5 हो जाती है तो 4 तो अब तक कंप्लीट है। जी। तो बहुत बड़ी बात है कि ऑलमोस्ट अबव 30-35% जो है अचीवमेंट रहा। जी, मतलब हमारा यही मानना है कि क्वालिटी डिलीवर करना है। हम लोगों के यहाँ यही होता है कि जो भी स्टूडेंट हम लोगों को दिखता है कि पोटेंशियल है, तो उनके ऊपर ख़ास ध्यान दिया जाता है ताकि उनको किसी भी स्टेज ऑफ एग्ज़ामिनेशन में रुकना ना पड़े। और आज ही मार्कशीट आया है यूपीएससी का, तो यूपीएससी के वेबसाइट से जब मार्कशीट लोगों ने डाउनलोड किया या आप ये पीडीएफ देखेंगे जो कि पब्लिक डोमेन में भी अवेलेबल है। तो जिन 4 स्टूडेंट्स का आप एडुक्रेट से सेलेक्टेड स्टूडेंट में नाम देख रहे हैं, आप देखेंगे कि उनका परफॉर्मेंस बेहतरीन रहा है इंटरव्यू में। मतलब लोएस्ट मार्क्स जो हमारे यहाँ से इंटरव्यू में रहा है आउट ऑफ 275, दैट इज़ 187। तो 187 बहुत सारे लोग मतलब उम्मीद करते हैं कि ये आ जाए, वो हमारे यहाँ का लोएस्ट रहा है। जी। और 200 से ज़्यादा 2 स्टूडेंट को आया है। आशीष कुमार जो रैंक 338 है, उनको 204 नंबर आया है। और ब्रतति दत्ता, उनको 206 नंबर आया है। और साइमा खान जो आप देख रहे हैं रैंक 165, और मोस्ट प्रोबेबली बंगाल की टॉपर वही रहेंगी। बंगाल की टॉप पर वही रहेंगे। हाँ, तो उनको 193 मार्क्स इंटरव्यू में मिला है। सर एक चीज़ जो एक मिथ हुआ करता था लोगों के दरमियान कि यूपीएससी की तैयारी करने के लिए हमें दिल्ली या अदर स्टेट्स में जाना होगा, तो वो कहीं न कहीं जो है ऐसे रिजल्ट्स और ऐसे जो उनकी वजह से जो वो मिथ कहीं न कहीं जो है क्रैक्ड होते दिख रही है। क्या आप अपने स्टेट पर भी रहकर जो है और अच्छे जगह पर सही तरीके से गाइडेंस मिले तो आप कंप्लीट कर सकते हो उसके ऊपर? जी देखिए, यूपीएससी एक ऐसी एग्जामिनेशन है कि जहाँ पे अगर आपको राइट गाइडेंस और राइट मेंटरशिप मिले तो आपको अर्जुन की तरह मेहनत करना है। बस आपको एक द्रोणाचार्य की ज़रूरत है। तो आपको अब द्रोणाचार्य आपको पूरा पेपर ये हाथ पकड़ के कोई भी आपको पेपर क्लियर नहीं करवा सकते। मेहनत तो अल्टीमेटली स्टूडेंट का ही होता है, उसमें झूठा क्रेडिट हम लोग लें तो उनके साथ नाइंसाफ़ी बिल्कुल, होगी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो मेहनत तो उनको करना होता है। उन हमारा सपोर्ट ये रहता है कि किस डायरेक्शन में आप मेहनत कर रहे हैं। कहीं आप गलत दिशा में तो मेहनत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सिलेबस काफ़ी वास्ट होता है यूपीएससी का। काफ़ी और सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज़ बहुत रहते हैं सिलेबस को हाँ, लेकर। और कोलकाता जैसे छोटे शहर में हुँ, ये लोगों में आम लोगों में ये धारणा रहती है कि अच्छा गाइडेंस मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। तो हम लोगों ने रिजल्ट दे के ये शहर तो बड़ा है लेकिन यूपीएससी के ये मामले में हाँ, छोटा है अगर हाँ, देखा जाए शहर बड़ा है मतलब तो। यूपीएससी की हम तैयारी शहर छोटा बोले तो शहर वाले बोलेंगे कि मैंने शहर को छोटा बोल दिया नहीं, नहीं, नहीं मतलब शहर बहुत बड़ा आई एम है। सॉरी अगर आपको आपको बिल्कुल ऑफेंड करने का नहीं है। ये है कि शहर बड़ा शहर है, मेट्रो सिटी है ऑब्वियसली। लेकिन यूपीएससी की तैयारी के लिए लोगों को लगता है कि दिल्ली में ही एनवायरनमेंट है। एग्जैक्टली। लेकिन अगर आप लोग तो न्यूज़पेपर वगैरह ऐड भी देखते ही होंगे, तो हाँ मैक्सिमम स्टूडेंट्स दिल्ली के भी कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह का आप देखिए तो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम दिखाते हैं, क्योंकि सीसीपीए के गाइडलाइन के हिसाब से उनको बताना पड़ता है जी कि बिल्कुल। आपके स्टूडेंट थे तो किस कोर्स में थे। हम्म, तो आप ये देख रहे हैं कि लोग तो अब रीजनल जगह सेंटर से ही क्लियर कर रहे हैं एग्जामिनेशन। ये बात सही कलकत्ता है। में रह के जैसे कि साइमा को आप देख रहे हैं या हम्म, प्रिया जो आएंगे, हम्म, पारोमिता, आशीष, ब्रतति, इन्होंने कलकत्ता में रह के ही तैयारी किया और एग्जामिनेशन क्लियर करके दिखाया, अपने ड्रीम की तरफ बढ़ गए। तो इस ये मिथ टूटते हुए दिख रहा है कि आप कलकत्ता में भी रह के अगर अच्छी दिशा में अच्छे गाइडेंस के साथ तैयारी करें
तो यूपीएससी भी क्रैक होगा और बिल्कुल होगा, मतलब वो तो गाइडेंस की बात है। तो सर एक चीज़ ये रहता है कि चूँकि आप लोग प्रिपरेशन करवाते हैं स्टूडेंट्स जी को, तो कहीं न कहीं वो एक कॉन्फिडेंस रहता है कि ये स्टूडेंट्स इस अटेम्प्ट में क्रैक कर सकती है। वो आ जाता है सर, क्या लगता है सर ये? जी, देखिए, मतलब स्टूडेंट में तो कोई भेदभाव ऐसे होता नहीं है, जी, जी, जी। लेकिन अब जो टैलेंट है वो छुपा हुआ रहता नहीं है। बिल्कुल। तो जब हम किसी बैच को स्टार्ट करते हैं ना, तो उसी समय हमारे नज़र में 5-6 ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनके अंदर पोटेंशियल है। हालाँकि हर स्टूडेंट को मोटिवेट किया जाता है। तो हम लोग जो टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं, उससे पता चलता है कि ये स्टूडेंट में पोटेंशियल है। तो मॉक टेस्ट वगैरह भी होते हैं क्या? जी, जी, पीरियोडिक मॉक टेस्ट हर महीने आपको कम से कम 1 टेस्ट तो मिलेगा ही, हुँ। और साथ ही साथ हमारे यहाँ है कि आपको बिना बताए सरप्राइज़ टेस्ट ले लिया जाता है। सलमान खान जी ने कहा था कि मॉक टेस्ट काफ़ी उनके इस इंटरव्यू में काफ़ी वो हेल्पफुल रहा इस जी, एग्ज़ाम्स के जी। दौरान। एडोक्रेट्स की जानिब से जो मॉक टेस्ट रहती है। जी, मैं मतलब साइमा खान का जर्नी अगर बताऊँ तो उनका पेपर वग़ैरह मैं चेक करता था मेंस का। तो 29 मॉक लिखा है मेंस का। एक पेपर अगर बुकलेट आप देखेंगे तो वो 52 पेज का होता है। 3 घंटे के अंदर मॉक उन्होंने यहाँ पे यहीं बैठ के लिखा है। और आपको बता देते हैं जानकारी के लिए कि यूपीएससी में एक दिन में आपको जनरली 6 घंटे लिखना पड़ता है। 3 घंटे एक पेपर, 3 घंटे दूसरा पेपर, जो एक्चुअल मेंस एग्ज़ामिनेशन होता है। बट हम लोगों ने यहाँ पे ये एक ट्रेंड सेट कर दिया था कि आपको साढ़े 7 घंटे लिखवाएँगे। 1.5 घंटा एक ऐसे का एक्स्ट्रा। तो वो जो एज मिलता है कि आपका राइटिंग प्रैक्टिस अच्छे से हो चुका है, क्योंकि दरअसल ये होता है कि 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया है ना आपके पास मेंस में, उसके लिए 7 मिनट, और 15 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 11 मिनट। 7 मिनट में अब इंसान सोचेगा, लिखेगा तो टाइम मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। तो बिल्कुल मॉक सर। टेस्ट बहुत ही यूज़फुल होता है इसके लिए। जी। सर अब जो नए जो पीढ़ी जो यूपीएससी के लिए इंस्पिरेशंस ले रहे हैं और करना चाह रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, नई पीढ़ी के लोग जो भी आ रहे हैं, उनके लिए मेरा ख़ास संदेश यही रहेगा कि आप यूपीएससी की तैयारी अगर करते हैं, तो सबसे पहले आपका जो व्हाय वाला पार्ट है ना, कि आप यूपीएससी की तैयारी क्यों करना चाहते हैं, वो बहुत ही मजबूत होना चाहिए। क्योंकि कल को अगर आप हार मानने की दिशा में होंगे ना, आपको लग रहा होगा नहीं हो रहा है, 1 अटेम्प्ट हो गया, 2 अटेम्प्ट हो गया, नहीं हो रहा है, छोड़ देते हैं। तो आपका ये जो व्हाय वाला कि क्यों करना चाहते थे यूपीएससी, वो वापस आपको रास्ते पे ले आएगा। वो इनकरेज करेगा आगे हाँ, बढ़ने तो के लिए। देश के सेवा के भावना से अगर आप तैयारी करें, और मोह माया ना रखें ज़्यादा कि सर्विस में जाके ये करना है, वो करना है, बस समाज का सोचें। समाज का सोचना अगर आप स्टार्ट कर देंगे ना, तो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल वो आपके पूरे तैयारी के दरमियान रहेगा, क्योंकि अल्टीमेटली आपको जो आंसर लिखना होता है ना, वो भी समाज से जुड़ा ही होना चाहिए। क्योंकि मेंस में क्या चेक किया जाता है, यूपीएससी तो यही चेक करेगी ना कि क्या ये इंसान आईएएस बनने लायक है या नहीं। तो आईएएस बन के आप समाज के लिए ही काम करेंगे, तो आपके सोच में वही सामाजिकता दिखनी चाहिए, आपकी सोच बदलनी चाहिए। आप अगर अच्छे सोच के साथ यूपीएससी की तैयारी करेंगे तो बिल्कुल समाज को आराम लेकर से आपकी क्लियर क्या करेंगे। थिंकिंग है इन सब चीज़ों पर ज़्यादा जो है फोकस जी, रहेगा जी, कि बताएं समाज की क्या समस्याएं क्या हैं, समस्याएं हैं। उनका समाधान आप कैसे कर पाएंगे। आपको अगर आईएएस बना दिया जाए, एक जिले का कलेक्टर बना दिया जाए, बिल्कुल। तो आपको वही लोगों का उत्थान करना है, एग्जैक्टली। लोगों की समस्याओं को ही सुनना है। तो ये अभी से जब तैयारी करने आप जिस दिन से तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, उस दिन से ये डिसिप्लिन फॉलो कीजिए कि रूल बुक के साथ चलना है, अपने संविधान को मानना है। किसी भी अननेसेसरी डिबेट में आजकल एक काफ़ी जनरल, सारे एक हाँ, हाँ पॉलिटिकली डिबेट चल हाँ, जाता है अलग जनरल अलग चीज़ों ट्रेंड को चल लेकर गया है कि ट्रेंड चल स्टूडेंट गया। लोग भी पॉलिटिकल डिबेट बिल्कुल। में इन्वॉल्व हो जाते हैं, ये वो। भाई साहब, बात ये है कि आप जब यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं ना, आपको बिल्कुल न्यूट्रल रहना है, क्योंकि आप कल को आईएएस बनेंगे तो आप किसी पार्टी के आईएएस नहीं होंगे, देश के आईएएस होंगे। तो आपको देश के लिए सोचना है, और डिसिप्लिन इसलिए फॉलो करना है कि आप अगर मन में करप्शन स्टार्ट हो जाएगा ना, कि जैसे ट्रैफिक सिग्नल आपने देखा कि ट्रैफिक सिग्नल लाल है, कोई देख नहीं रहा है, आप जंप कर गए, वहीं से आपका करप्शन स्टार्ट हो जाता है, वहीं से आपका माइंड करप्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो जिस दिन से आप तैयारी कर रहे हैं, बी डिसिप्लिन्ड इन लाइफ एज वेल एज बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ। अपने आप से ईमानदार रहिए, समाज के साथ ईमानदार रहिए, पेरेंट्स के साथ ईमानदार रहिए, और ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है यूपीएससी की तैयारी।
दिल और दिमाग दोनों तरफ से जो है आपको न्यूट्रल होकर के सोचना जी, पड़ता जी, है। जी। ये बहुत बड़ी बात कही जी। आपने। इस वातावरण ने कही जिस वक़्त जो है न तमाम जो है स्टूडेंट्स आजकल जो देखने को मिलता है सोशल मीडिया पर एक जंग का माहौल छिड़ा जी, रहता है। कीबोर्ड वॉरियर कीबोर्ड मैं वॉरियर है। हाँ, मैं हाँ। क्लास में भी मतलब जितने भी बच्चे यहाँ पढ़ाई जी, करने बिल्कुल, आते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं उनको बोलता हूँ कि कीबोर्ड वॉरियर मत बनना कभी भी। हुँ, क्योंकि आपको ज़मीन पे काम करना है। आप एक बंद कमरे में बैठ के सोशल मीडिया डिबेट में छिड़े हुए हैं। हुँ। आपका वो थिंकिंग आएगा, आपको पता नहीं चलेगा। आप अपने आंसर में कुछ ऐसा चीज़ रिफ्लेक्ट कर देंगे, जो कि दिखेगा एग्ज़ामिनर को, ही इज़ नॉट सूटेबल और शी इज़ नॉट सूटेबल फॉर यूपीएससी। तो आपकी सोच बदलनी चाहिए। जब तक अच्छे सोच के साथ नहीं रहेंगे, तो ये परीक्षा काफ़ी मुश्किल हो जाती है। ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, आपकी थिंकिंग काफ़ी बड़ा जी, रोल जी, प्ले बिल्कुल करती एक बैलेंस्ड अप्रोच होना ही चाहिए। है। कि ऐसा नहीं कि कुछ भी गलत है तो उसको बिल्कुल सपोर्ट करते जा रहे हैं, ऐसा करते जा रहे हैं। अगर किसी को क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं तो क्रिटिसाइज़ करने के साथ-साथ मतलब आलोचना के साथ-साथ आपको विवेचना करनी है कि आप किसी का आलोचना कर रहे हैं तो सकारात्मक आलोचना, और आपको मतलब ये बताना भी है कि अगर ये चीज़ गलत है तो मैं अगर उनकी जगह होता तो क्या सुधार करता। इसीलिए यूपीएससी में आप देखते होंगे लोग जब कंक्लूजन वे फॉरवर्ड ऐसे आंसर वगैरह देखेंगे लिखते हैं कि भाई साहब ये समस्याएं हैं इन स्कीम्स की, ये इसका ये समाधान हो सकता है। तो ये तभी आप सोच पाएंगे जब आपका फ्री माइंड रहेगा, न्यूट्रल माइंड रहेगा। तो समस्या को पॉइंट आउट करना नहीं है, उसके साथ-साथ समाधान के ऊपर भी जो है जी, जी। काम करने की ज़रूरत जी, है। जैसे कि अब मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, हाँ, हम लोग कोलकाता में हैं, जी। तो अब यूपीएससी में थोड़ा सिलेबस पार्ट की तरफ मैं जा रहा हूँ, जीएस पेपर 1 है, उसमें एक टॉपिक है अर्बनाइजेशन एंड एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स, मतलब अर्बन एरियाज़ के क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो अब आप एक अवेयर सिटीजन रहेंगे कि आपको समाज की समझ है, सब लोगों के समस्याओं की समझ है, तो आप स्लम के बारे में सोचेंगे। और ये जो कचरा फैला हुआ होता है, वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में सोचेंगे। आप फिर ये जो अर्बन फ्लडिंग होता है, बरसात के समय पे पानी जम जाता है, इन समस्याओं के बारे में जी, जी। सोचेंगे। और उसके साथ-साथ इन समस्याओं का समाधान करते हुए आपका थिंकिंग ऐसा डेवलप हो जाएगा ना कि ये जो पानी शहर में जमा हो रहा है, इस पानी को शहर से बाहर निकालने का रास्ता तो देना ही है। उसके साथ-साथ वो भी पानी बर्बाद नहीं करना है। वो पानी कैसे किसानों तक पहुँचा के किसानों की दुगनी आय जो कि हम लोगों ने टारगेट किया है, उसमें कंट्रीब्यूट कर सके, इस तरीके से सोचना है कि एक पूरा होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए कि कोई भी चीज़ बर्बाद नहीं करना है। सहरसा अब वैसे ही वेस्ट मैनेजमेंट कि कचरा जो आप फेंकते हैं, कचरा से बायोगैस बनाएँगे, वेस्ट टू वेल्थ का टेक्निक होता है। तो इस तरह का समाधान आपको देते रहना। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी सर, आपसे बातें करके काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में जानकारी मिली और एक जो समाज को देखने का जो दृश्य होता है, ख़ास तौर पर जो ब्यूरोक्रेट्स आईएएस यूपीएससी के लिए जो तैयारी करते हैं, वो दृश्य जो है उस दृश्य के बारे में सर ने समझाया कि आपको कितना न्यूट्रल होकर सोचना पड़ता है। आप ज़रा भी बायस होते हैं तो पेपर में वो रिफ्लेक्ट हो जाता है और एग्जामिनर्स के सामने कि आपकी थिंकिंग, आपका प्रोसेस क्या है सर। तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो है आपको तैयारी करनी है और घबराने की कोई बात नहीं है, मेहनत करें, एक फ़ोकस रखें और सर ने कहा कि वाई फैक्टर क्यों आप ये यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ये फैक्टर जो है ये आपको जो है एक तहद के अंधेरे में जो है शम्मा जलाने की जो है ये काम करते रहेगा। जब भी आप कभी डिप्रेस होंगे तो ये आपको जो है दोबारा जो है आपके डिप्रेशन से बाहर निकालने के का प्रयास ये करता रहेगा सर। बहुत-बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए जी। और हमारी टीम की जानिब से भी दिली मुबारकबाद आपको, एडुकेट्स की पूरी टीम को और ऐसे इसी तरीके के और भी बेहतरीन जो है ब्यूरोक्रेट्स और आईएएस ऑफिसर्स हमारे को दें हमारे कंट्री को सर्व जी, करने के लिए सर। बिल्कुल, अब इस बार जी, जी। 4 है, कभी कलकत्ता से नज़दीकी ये समय तो में शुरुआत है सर, अब तो ये तो सिलसिला शुरू हो उम्मीद चुका है यही हमारा। रहेंगे कि 4 से 40 पे जल्दी पहुँच जाए, बिल्कुल, उसके बिल्कुल, बाद तो ये बिल्कुल। सिलसिला चलते ही रहेगा। अवेयरनेस भी लाना है समाज में कि कलकत्ता से रह के तैयारी की जा सकती है और सफलता पाई जा सकती है। थैंक यू वेरी मच सर, अपना धन्यवाद। कीमती वक़्त देने के लिए। जी, जी, थैंक यू। धन्यवाद।